आज देश में पीएफआई की समस्या, नक्सली समस्या, वैसे तो सीमा पर भी इसके पहले 10 दिन भी नहीं हुआ हमारे 5 सेना जवान का हत्या कर दिया गया। और आंतरिक सुरक्षा में पीएफआई और नक्सली हमला पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसके लिए व्यक्तिगत रूप से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेवार हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को चाहिए, दंतेवाड़ा में जो घटनाएं हो रही है बार बार, आज 10 वर्षों से हो रहा है, इस पर आपको अगर समझ में नहीं आता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आगे बैठ के गौर कर लेना चाहिए। नक्सली हमला हुआ, हमारे 10 जवान शहीद हो गए दंतेवाड़ा में। वे सभी नक्सली एरोप्लेन से अमेरिका, इंग्लैंड, रूस नहीं न चले गए। नक्सली हमला हुआ, हमारे 10 जवान शहीद हो गए। नक्सली के पास में गाड़ी तो नहीं था, हवाई जहाज तो नहीं था जो वे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस चले गए। वहीं पर जंगल में और वहीं पर इलाका में तो वे बैठे हुए थे। आप वहाँ के एसपी को आदेश देते, दंतेवाड़ा के एसपी को पूरा अभियान चलाया जाता जो अंतिम नक्सली तक आप सारे, जब केंद्र सरकार भी आपको मदद हर ढंग से कर रहा है, हेलीकॉप्टर का सहयोग लिया जाता। इसमें गृह मंत्री अमित शाह जी को तत्काल चाहिए था, हेलीकॉप्टर की सुरक्षा, सेना का सहयोग होना चाहिए था और अंतिम नक्सली तक को भी आप उसको टारगेट कर लेते। लेकिन बार बार घटनाएं हो रही है दंतेवाड़ा में, लेकिन सब बार बयान हो रहा है। घटना हो जाना, देश बहुत बड़ा है, बहुत तरह का समस्या है, घटना हो जाना बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। लेकिन घटना के बाद आपने क्या किया? घटना के बाद एक नाटक चलता है देश में, आत्मसमर्पण करवा लो, गिरफ्तारी करवा लो। हमारे जवानों को शहीद कर दिया गया, हमारे जवानों को शहीद कर दिया, हम आत्मसमर्पण लेंगे और हम गिरफ्तारी लेंगे, हम सभी को ठोक देंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री को, वहाँ के डीजीपी को, वहाँ के एसपी को एक अभियान चलाना चाहिए। और जब घटना हो उसी दिन अगर अभियान चलाया जाता तो लगभग सभी नक्सली पकड़े जाते, सभी नक्सली गिरफ्तार, सभी नक्सली मारे जाते। लेकिन उसके बाद शिथिल हो जाते हैं, फिर अभियान चलेगा। केंद्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। उनसे क्या, राज्य सरकार को क्या आवश्यकता है वह उनको देखना चाहिए। वहाँ पर वह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए, हेलीकॉप्टर की सुविधा होना चाहिए और सभी नक्सलियों को गिरफ्तारी होना चाहिए। ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही है? ये देश के लिए एक अहम समस्या है, ये अहम समस्या है। पीएफआई, इसके पहले 6 राज्य में कार्रवाई हुई, फिर एनआईए ने जांच किया, कुछ लोगों को फिर पकड़ा। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जी जिम्मेवार हैं। आप इसके लिए देखिए कहाँ पर है, वहाँ पर उसे गिरफ्तारी होना चाहिए, उसका एक्टिविटी को रोकना चाहिए। यह केंद्र सरकार का विषय है। देश की आंतरिक समस्या में पीएफआई और नक्सली दोनों मुद्दे देश को खोखला कर रहा है। लेकिन हम हाथ पर हाथ दे करके बैठे, 2-4 आदमी का गिरफ्तारी हो गया, 2-4 आदमी का
और अपना बयान दे दिए, खेला खत्म। इससे काम नहीं चलेगा। अगर वे सक्षम नहीं होते हैं उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्यों? अनेक राज्यों में पीएफआई का केंद्र है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जब से भाजपा सरकार आई है केंद्र में, तब से पीएफआई का जन्म हुआ है। पीएफआई बहुत दिनों से नहीं था। हर दिल्ली में पीएफआई का केंद्र है, मुख्यालय है, और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। लेकिन कानून व्यवस्था तो केंद्र सरकार के पास में है। और वहाँ पर जिहादी गैंग, शाहीन बाग, वहाँ पर सैकड़ों लड़कों को और सैकड़ों लड़कियों को काटा गया। आपताब श्रद्धा के मामले में देखा आपने, पूरे देश में कोई भी राज्य बाकी नहीं है यहाँ पर पीएफआई का केंद्र नहीं है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह राजनीति करने में कहते हैं हम अपने आप को हम चाणक्य हैं। हम चाणक्य अपने आप से कह देने से चाणक्य नहीं होता। आपको जो गृह विभाग मिला है, आप जो लिए हैं गृह विभाग, और यह गृह विभाग में आप फेल्योर हैं। ये प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को यह सोचना चाहिए। पीएफआई का जब से आप सत्ता में आए हैं उसके 2 साल के बाद से, जब नेपोटिज्म गैंग ने बम्बई में कहा कि हमें भय लगता है, जब हमें भय लगता है इंडिया में, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान, संदीप नाहर की हत्या होती है। और उसके बाद देश में पीएफआई का ड्रग का सौदा होता है। बम्बई में क्या 1000 करोड़ का ड्रग सौदा होता है, और पूरे देश में पीएफआई का केंद्र बनता है। इस पर आपके शासनकाल में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, गृह मंत्री अमित शाह जी के विभाग में यह घटनाएं बढ़ी है। इसके पहले पीएफआई का केंद्र नहीं था भारत में कहीं भी। ये आपके शासनकाल में हुआ है, और आपका जिम्मेवारी बनता है, आपके शासनकाल में हुआ। आप इसकी जिम्मेवारी लेना होगा आपको। आप किसी विभाग के मंत्री हैं और आपके विभाग में घटनाएं हो रही है, पूरे देश का समस्या है, देश में आप देश में पीएफआई का केंद्र बन गया है, और आप कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। एक भी नक्सली को आज तक फांसी नहीं हुआ है, एक भी पीएफआई के अभियुक्त को फांसी नहीं हुआ है। ये गृह मंत्री का विभाग है, गृह मंत्री इसमें फेल्योर है। उन्हें अपना जिम्मेदारी समझना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह सोचना पड़ेगा। आप देखें, जब से नेपोटिज्म गेम 15-16 में शुरू हुआ, तब से उसके बाद हुआ सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, उसके पहले जिया खान की हत्या हुई, उसके बाद दिशा सालियान की हत्या हुई, संदीप नाहर की हत्या, और पूरे देश में 20 के बाद पूरे देश में पीएफआई का केंद्र बन गया। आफ्ताब ने श्रद्धा को लाया बम्बई से, दिल्ली में काटा, दिल्ली में रखा, उसे पीस बना करके, और पूरे देश में, झारखंड में देखा आपने, अंकिता सिंह को देखा, निकिता तोमर को देखा, और आप सैकड़ों देख रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं सत्ता से छोड़ेंगे, नहीं विभाग अपना छोड़ेंगे, और नहीं हम अपनी जिम्मेदारी को का वहन करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। गृह मंत्री जी को, अगर आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत करीबी है, दूसरा विभाग ले लीजिए, आपका ये विभाग नहीं चल रहा है, दूसरे व्यक्ति काम करेंगे। लेकिन आपके शासनकाल में पीएफआई का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा था हमें जो हमारा सीना 56 इंची का है। आज पीएफआई और नक्सली किस राज्य में और किस राज्य में पीएफआई या नक्सली नहीं है, आप ये बताने का प्रयास कीजिए। आपके किस राज्य में नहीं है पीएफआई, और आपने क्या कार्रवाई किया। कहने से कुछ नहीं होता है,
आपको कार्रवाई करनी चाहिए। यह देश का ज्वलंत समस्या है, यह देश को निकल जाएगा। PFI उसने टारगेट किया है 2047 तक हम इस्लामिक स्टेट बना देंगे इंडिया को, लेकिन आप हाथ पर हाथ दे करके बैठे। इससे भाजपा की बदनामी होगी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बदनामी, गृह मंत्री अमित शाह जी की बदनामी होगी, क्योंकि आपके शासनकाल में PFI का केंद्र बढ़ा है, उसका हलचल बढ़ा है, उसका एक्टिविटी बढ़ा है, और आप कुछ भी कार्रवाई, नगण्य कार्रवाई, 2-4 आदमी को गिरफ्तार कर लिए, दिखा देगा हम भी, हमारा जांच करने की एजेंसियां बहुत तेज़ी से काम कर रही है। ये झूठ बात है। आपकी जांच एजेंसियां कोई भी काम नहीं कर रही है, कहीं भी कोई काम नहीं कर रही है, और आप छोटे छोटे राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्री को आप नहीं गिरफ्तार करते हैं, लेकिन आप मनीष सिसोदिया सदन जैन पर कार्रवाई करते हैं। केजरीवाल जो संरक्षण करता है PFI का, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कहाँ से PFI पर कंट्रोल होगा? ममता बनर्जी पर क्यों नहीं? आज एक बच्ची की हत्या हुई, पूरा पश्चिम बंगाल जल रहा है, उस पर आपने क्या कार्रवाई किया? आप शुरू से ऐसा काम करते तो लोकसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से हिंसा हुआ पश्चिम बंगाल में, इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। आप बर्खास्त करते वहाँ की सरकार को। आपने ऐसा कहाँ किया? अपना भाषण देने में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी लगे रहते हैं, हम आपके घर में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, दिल्ली में PFI का केंद्र बन गया, जो भी PFI नहीं था इंडिया में कहीं भी, 2020 के पहले कहीं नहीं था, लेकिन आज PFI और नक्सली दंतेवाड़ा में घटना हो रही है, इस पर आपने क्या सहयोग दिया वहाँ के मुख्यमंत्री को? घटना हुई, आपने हेलीकॉप्टर क्यों नहीं उपलब्ध कराया? आपने मुख्यमंत्री से वहाँ से क्यों नहीं जवाब तलब किया? जिस वक्त घटना हुई उस वक्त अभियान चलाया जाना चाहिए। सारे के सारे नकली भागते नहीं, सभी की गिरफ्तारी होती, सभी काउंटर मार दी जाते। जब तक केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, मदद नहीं होगा, कोई राज्य सरकारें बहुत दिनों तक तो कुछ नहीं कर सकती है। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप पूरे भारत में 20 के बाद PFI और नक्सली समस्या पूरे देश को निगल रहा है, और आप कभी मन की बात और कभी सुशासन की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं, लेकिन नक्सली हमला और PFI का केंद्र देश में बढ़ता जा रहा है। इस पर आपको संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद।